वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये रोजगार निर्माण पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? तो ये अंग्रेजी से माना गया हुआ है। देखिए, आप इंग्लिश में देखेंगे आप फुल स्टॉप वगैरह होता है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन मार्क होता है, वही है ना, हम हिंदी में यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी। दूसरा है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो जब भी आहा, ओह, वाह, वाह ताज ऐसे कुछ शब्द हों तो वो विस्मय बोधक चिन्ह आते हैं, ठीक है। तीसरा है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जिस भी किसी वाक्य में ना करने का बोध हो, नहीं का बोध हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बा सही है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किस से शुरू होता है? तो वो इसलिए चूंकि और इसलिए का प्रयोग किया जाता है। इसका आप साइन देखा होगा, दो डॉट और बीच में एक छोटा सा डॉट होता है, वो चूंकि के लिए होता है, ठीक। पांचवा देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ये किस प्रकार का वाक्य है ना? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, इसमें कहाँ, क्यों, कब, किस, जहाँ आए वहाँ पर है ना प्रश्नवाचक वाक्य आता है। छठवा देखिए, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। ये संकेत दे रहे हैं कि जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा, ये संकेत आपको मिल रहा है। अगला देखिए, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि सब बड़े अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते ही हैं, ठीक। अगला है आठवां, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना, है ना। आप देखते हैं कि उम्र के साथ ही आपके दांत उगते हैं, ठीक है। आपकी पूरे 32 दांत, वो कहते हैं 32 ही, वो तब आती है जब आप वयस्क हो जाते हैं। अक्ल की दाढ़ तब आती है जब आप 21, 22, 23, 24 साल के हो जाते हैं, ठीक। तो दांत गिनने के मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। घोड़ों के घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है ना। तो जो लगनशील होता है उसके लिए सफलता सरल होती है। 10वां देखिए, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ है। तो ताक पर रहने का मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है पाबंदी लगाना, है ना। दूसरा है मौका देखते रहना और उपेक्षा करना। तीसरा है, चौथा है खुश हो जाना। तो मौका देखते रहना यानी ताक में रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, है ना। अगला देखिए 11वां, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसे परिपत्र कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ये व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है। आपका मित्र है वो व्यक्तिगत में, इनफॉर्मल में आता है तो व्यक्तिगत में आ जाएगा। नेक्स्ट 13वां देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, है ना। और अगला है, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तो एक से अधिक है तो चिट्ठियाँ में आ जाएगा वो। लता ने चिट्ठी लिखी, लता 2 चिट्ठी लिखी, तो ये सब गलत है, आ सही है, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। 14वां देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, भारतीय जो अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। शुरुआत में 14 थी, वक्त के साथ में बदलते बदलते ये मतलब ऐड होते होते 22 हो गई हैं, जिसमें से है ना सिंधी, कन्नड़, नेपाली तो है, तुलु नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भी नहीं है, आप ध्यान रखना। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तहत कार्यरत है, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तहत कार्यरत है राजभाषा विभाग। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। 16वां देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थनाएं, इच्छाएं, आशीष प्रकट होता है वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं, है ना। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना चाहिए, एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, या फिर भाषा सिर्फ एक मौखिक होती है? तो भाषा में कई बोलियां होती हैं। देखिए, एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी भाषा में है ना बहुत सारी बोलियां होती हैं, जैसे रजवाड़ी, मालवी, है ना, और बुंदेलखंडी, तो और हरियाणवी, ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं, इसके अंदर ये बोलियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, निम्नलिखित में बोलियों में से
किस बोली का विकास शोर से यानी उपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो ये बघेली का नहीं हुआ है। 19वां देखिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये अल्प विराम का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 20वां देखिए, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में, है ना, अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 22 का राइट आंसर है। 21वां देखिए, वाक्यों में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये अर्धविराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। 22वां देखिए, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घृणा, आश्चर्य वगैरह में मैंने आपको बताया था, ओ, आहा, वाह, अरे, ये सब चिन्ह होते हैं विस्मयबोधक, है ना। अगला देखिए, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो ये ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां देखिए, आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है, कोई इच्छा प्रकट कर रहा है अपनी, तो ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो गया। 25वां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो संयुक्त वाक्य की पहचान देखिए, ऑप्शन आ, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। तो देखिए संयुक्त वाक्य है, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, तो ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां देखिए, शायद पिताजी आ जाएं, है ना, ये किस प्रकार का वाक्य है ये? तो ये संदेहार्थक वाक्य है। तो इसमें संदेह है कि शायद पिताजी आ जाएं, जहाँ शायद शब्द दिखेगा आपको संदेहवाचक शब्द आपको लगाना है। ठीक है, अगला देखिए 27वां, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना अति प्रसन्न होना, दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपने सुना होगा इंग्लिश में ये, तो इसका अर्थ होता है अति प्रसन्न होना। अगला देखिए, मक्खी पर मक्खी मारने के मुहावरे का अर्थ है पूरी नकल करना, है ना। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। 29वां देखिए, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो ये नीचे दाहिने ओर आता है ना। ये जो फॉर्मेट है आप सारे देख के जाइएगा। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिने तरफ आता है, ये आपने शुरू से देखा होगा। 29 का आंसर राइट है। 30वां देखिए, 30वां है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों को स्वीकृति तथा पदवृत्ति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो ये कार्यालय आदेश के अंतर्गत दी जाती हैं। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। 31वां देखिए, व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखे जाते हैं? तो व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं सगे संबंधी मित्रों के मध्य लिखे जाते हैं, है ना। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा वर्ग शुद्ध है? सिंह, केहरी, नाहर, वनराज, ये शुद्ध है। 33वां देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, है ना, सा इसका राइट आंसर है। 34 का है, धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलंकित करना इसका सही अर्थ है। 35वां देखिए, भारतीय संविधान के किस प्रकार अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो ये 351 आर्टिकल में मिलता है ना। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। 36वां देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? तो ये थे बीजी खेर, है ना। ऑप्शन दा इसका राइट आंसर है। 37वां, विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1975 में हुआ था, है ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो ये आर्टिकल 348 में है। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक। 40वां देखिए, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। तो 40 में से हमको देखना है तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है। तो ये अंगोछा, रेखाचित्र, अभिकर्ता, आयोग, इसमें से अंगोछा है वो तकनीकी शब्द नहीं है। ठीक है, ये हमारा देसी शब्द है ना, बोलचाल में जो आता है हमारा। 41वां देखिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, में कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य। माँ ने कहा था, है ना, उसके बाद कि उन्हें बाजार जाना, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। अगला देखिए, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। तो आई तो रोजी नहीं तो रोजा का मतलब क्या होता है? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। 44 देखिए, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मनुष्य जीवन नाश्वर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस तिथि को
भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। तो 14 सितंबर 1949 को की गई थी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 46 देखिए, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके कहलाती है पारिभाषिक भाषा, है ना। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है पारिभाषिक शब्द, सॉरी, है ना, शब्द आएगा। आकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है कर्ता पे। ठीक। 48 पर देखिए, मैथिली बोली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो वो बिहार में बोली जाती है। 49 पर देखिए, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो वो गुजरात में हुआ था। ठीक है। 50वां और आखिरी क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समाज में। ठीक है। जैसे दाल चावल माता पिता, ये द्वंद्व समाज होता है, तो इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। तो ये रहे आपकी हिंदी के 50 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।